गीतांजलि की मौत के बाद अभीरा पर भड़कती है विद्या। वह गीतांजलि की मौत का इल्जाम अभीरा पर लगाती है। वहीं दादी सा का सब्र का बांध टूट जाता है और वह गीतांजलि की घटिया करतूतों का खुलासा करती है। जी हां दोस्तों, पॉपुलर टीवी सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला ट्रैक काफी दिलचस्प होने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है गीतांजलि की मौत के बाद, जब विद्या अभीरा को कोसती हुई नजर आती है। लेकिन विद्या को दादी सा आखिरी चेतावनी देती है और कहती है, बुराई का अंत ऐसे ही होता है और अगर तुम सही समय पर नहीं सुधरी तो तुम्हारा अंत भी गीतांजलि जैसा ही होगा। दादी साहब की ये बातें सुनकर विद्या पूरी तरह से कांप उठती है। इसके बाद दादी सा उसे पूरी सच्चाई बताने लगती हैं और कहती है कि गीतांजलि की काली करतूतें अब मैं तुम्हें एक एक करके बताऊंगी। यहीं से कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। आगे दिखाया जाएगा कि गीतांजलि की मौत के बाद अरमान खुद को दोषी मानता है। उसे लगता है कि उसकी लापरवाही और गलती की वजह से ही गीतांजलि अब इस दुनिया में नहीं है। वह सोचता है कि उसने गीतांजलि को उसके मकसद में कामयाब होने नहीं दिया, न ही पत्नी का दर्जा दिया। इन बातों से अरमान बहुत इमोशनल हो जाता है। अभीरा उसे संभालने की कोशिश करती है। सभी लोग मसूरी से घर लौट आते हैं ताकि सबको सच्चाई बता सकें। दशहरा के दिन जब सब घर पहुंचते हैं, विद्या को यह खबर मिलती है कि गीतांजलि अब नहीं रही। यह सुनकर विद्या पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि उसे गीतांजलि से गहरा लगाव हो गया था। विद्या इस सदमे में अभीरा को जिम्मेदार ठहराती है और कहती है कि गीतांजलि की जान तुम्हारी वजह से गई है। वह बार बार अभीरा को कोसती रहती है और गीतांजलि के लिए आंसू बहाती है। दादी सा यह सब देखकर विद्या पर भड़क उठती हैं और कहती हैं, बुराई का अंत इसी तरह होता है। जो बुरा करता है उसे अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। वह समझाती है कि गीतांजलि खुद ही अभीरा और मायरा की जान लेना चाहती थी, लेकिन आज खुद ही इस दुनिया से चली गई। दादी सा की बातें सुनकर विद्या का दिमाग हिल जाता है। वह सोचती है कि गीतांजलि ने आखिर ऐसा क्या किया होगा। उसे लगता है कि गीतांजलि तो बस अपने पति को वापस पाना चाहती थी। लेकिन तभी दादी सा उसे पूरी कहानी बताती है। गीता